हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए आज के वीडियो में आज का टॉपिक है अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अचालक और अचालक गोला में क्या फर्क होता है पहले जान लीजिए। यहां पर जो है ये अचालक है, अचालक गोला है और ये चालक गोला है। ठीक है, अगर इसको आवेश दिया जाएगा प्लस क्यू आवेश अगर इसको दे दिया गया तो जहां पर आप देंगे वहीं पर क्या होता है, रह जाता है। तो यानी कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर जहां पर आवेश रखेंगे वहीं पर रह जाएगा। अचालक की खासियत होती है। ठीक है, लेकिन चालक गोला अगर है तो आप अगर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये समान रूप से इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसके बाह्य पृष्ठ पर एकदम समान रूप से फैल जाता है। कहीं एक जगह रख देंगे तो भी वो क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा पूरे पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर। जबकि अचालक गोले में ऐसा नहीं होता। अचालक गोले में आप आवेश को जहां रखेंगे वहीं रहेगा, यानी कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर भी क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बनाए रखना है। तो अब यहाँ अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए पहले अचालक आवेशित गोला मानेंगे। तो अचालक गोला हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो जहां देंगे वहीं पे रह जाएगा। तो इसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस बिंदु P पर निकालेंगे, इसके सतह पर भी निकालेंगे और इसके अंदर वाले पृष्ठ पर भी निकालेंगे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं भाई कि इस बिंदु P के चारों तरफ एक जो है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और चूंकि ये गोला है तो जो गॉसियन पृष्ठ भी बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी जो है गोला ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब जो है अब यहां पर देखते हैं बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं और यहां पर चेक करते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चूंकि ये धनावेशित है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ होगी। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हो गई। अब इसके बाद से क्षेत्रफल अवयव, ये क्षेत्रफल अवयव क्या है, ds है। ठीक है, तो अब जो है मान लेते हैं कि ds है, या आप मान सकते हैं कि dA है। ठीक है, तो ds मान लिया तो इसका जो दिशा होगी वो भी जो है भाई क्षेत्रफल के सतह की क्या होती है, लंबवत दिशा में होती है। तो ये भी इसी दिशा में होगी, तो ds इसी दिशा में हो गई। ठीक है, अब दोनों के बीच में कोण कितने का बना, थीटा, तो 0 डिग्री का बना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यानी कि एक ही दिशा में है। अब आइए जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा से। ठीक है, तो परिभाषा से क्या लिखते हैं, परिभाषा से भाई वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स फाई ई, चूंकि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो डी फाई ई लिखेंगे इज इक्वल टू ई ds cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, ई ds क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इसके बाद से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो ये e इंटू क्या हो जाएगा, ds। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू ds आ गया। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव के कारण फ्लक्स निकाल दिया आपने, तो पूरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे। तो क्या करते हैं भाई, बताया गया रूल आप लोगों को कि इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि पृष्ठ समाकलन कर देते हैं। तो अब लिखेंगे अतः कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, कुल फ्लक्स फाई ई हो जाएगा इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट क्या, ds। ठीक है, ई डॉट ds, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। अब यहां से देखते हैं कि किसका हम क्लोज इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई। ये तो ई कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर निकाल दीजिए, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, ds। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी, तो भाई इस जो है गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगी। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल E इंटू क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
आर स्क्वायर क्यों, ये स्मॉल आर क्यों, क्योंकि ये आप गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, यानी कि ये जो आपका गोला बना हुआ ये ले रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसलिए ये क्या होगा, स्मॉल आर। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है अब गॉस के नियम से लिखते हैं। इसके बाद किसके नियम से, गॉस के नियम से। तो चलिए अब जो है आप गॉस के नियम से लिख लीजिए। अब देखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये तो हो गया आपका गॉस के नियम से। अब दोनों का क्या करते हैं भाई, कंपेयर करवाते हैं दोनों का। तो ये भी फाई और ये भी फाई का मान है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया इस P पर कितना जो है वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। यहां पर आप जो है केस बना लेंगे। केस फर्स्ट में यहां पर केस फर्स्ट यानी कि गोले के बाहर बिंदु पर, गोले के बाहर बिंदु पर, यहां पे थोड़ा सा आप लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका जो है गोला था, अचालक गोला, इसके बाहर आपने एक बिंदु लिया, उस पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, तो गोले के बाहर बिंदु पर निकाल दिया। वही क्या सेकंड देखते हैं इसका, के सेकंड में क्या होगा भाई कि ये जो है बिंदु P कहां आ जाए, इसके सतह पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए जब बिंदु P सतह पे आ जाएगा, यानी कि सतह पर आप निकालना चाहते हैं इसके, तो अब देखिए स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और इसमें स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या था, कैपिटल R था, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको मान लेते हैं अगर समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 से यानी कि इसी में क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये सतह पे आ गया आसानी से। केस थर्ड हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर, अगर अंदर वाले सतह पर, ठीक है, यानी कि यहां पर लिख लीजिएगा सतह पर, ठीक है, और यहां गोले के अंदर किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए R इज लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए इसके लिए मैं एक दूसरा फिगर अगर बना दूं यहां पर, तो ये आपका आवेशित अचालक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल R थी, जिसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R थी, इसमें प्लस आवेश भरे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके अंदर जो है मान लेते हैं कि ये बिंदु P यहां आ गया, यानी स्मॉल r दूरी पर आ गया। अब ये बिंदु P यहां आ गया, ठीक है। तो अब इसको जो है, इस O को केंद्र मान करके इस P से एक जो है गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे चारों तरफ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है ds, ये क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं क्या है, ds है, ठीक है। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, ds इसी दिशा में इसके ठीक लंबवत होगा, और वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब कहाँ है, अंदर वाली सतह पर। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा आवेश था, तो प्लस Q आवेश था। और जो आप गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं उसके अंदर भी तो आवेश है, इसके अंदर भी तो आवेश है। तो गॉसियन पृष्ठ जो बना हुआ है उसके अंदर कितना आवेश है भाई, प्लस Q आवेश तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस Q आवेश तो पूरे गोले के अंदर है। तो अब आपने एक अंदर गोला ले लिया, तो उसके अंदर अगर मान लें कि जो है आवेश कितना है, Q डैश है, ठीक है। तो Q डैश, तो अब इस आवेश को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब बात वही फिर से जो है, जो चीज इसमें लिखा गया है वही चीज इसमें लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा से, और फिर क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से, ठीक है। तो सेम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे परिभाषा से,
तो परिभाषा से लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, क्या हो जाएगा cos 0। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस होगा, ठीक है, ई डी एस हो जाएगा। अब इसके बाद से अगर जो है कुल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू आएगा कितना, ई इंटू 4 पाई, और देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। भाई इसको सॉल्व करेंगे, आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई वही आएगा जो इसमें किया गया, वही यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ हमने जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इसलिए कि यहाँ आप समझ रहे हैं, इसी के हिसाब से ये भी हो जाएगा e इंटू 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है, अब गॉस प्रमेय से लिखते हैं, अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से क्या लिखते हैं भाई, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन क्यू यहां नहीं है, क्या है, क्यू डैश है, क्योंकि अंदर आप निकाल रहे हैं तो क्यू डैश लिखेंगे, ठीक है। अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब बात आती है कि भाई क्यू डैश तो हमारे पास नहीं था, हमने माना है, ठीक है, कि इसके अंदर आवेश कितना है, क्यू डैश है। वास्तव में हमारे पास आवेश कितना था, प्लस क्यू था, तो निकाल लेते हैं कि इसके अंदर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, ये आप लिख लीजिए यहां से, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो लिखेंगे सिंस, अब देखिए इसका जो आयतन है, ठीक है, तो आयतन में, इसके आयतन में कितना आवेश है, तो और इस पूरे गोले के आयतन में कितना आवेश है, दोनों से निकालेंगे। तो देखिए सबसे बड़े वाले गोला यानी कि जो जेन्युइन हमारा गोला है, ठीक है, तो उसमें आवेश लिखते हैं, तो इसका जो है आयतन कितना होगा बड़े वाले गोले का, तो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो लिखेंगे आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कैपिटल आर का क्यूब। आयतन में आवेश बराबर कितना है, क्यूब, ठीक है। देयरफॉर एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा भाई, तो ये ऊपर जाएगा, इससे डिवाइड होता है, ठीक है, Q अपान 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया एकांक आयतन में। अब जो है इसके आयतन में कितना आवेश है, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो अब लिखेंगे देयरफॉर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में आवेश, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अब क्या आ गया भाई, तो Q अपॉन क्यू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब अपन क्या आ गया, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया एकांक, ये आ गया इस गोले के अंदर कितना आवेश है, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इस गोले के अंदर कितना आवेश है, ये निकल के आ गया, इसी की जरूरत थी, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है, अर्थात किसकी वैल्यू है, क्यू डैश की, क्योंकि आपने इस गोले के अंदर कितना आवेश मान रखा है, क्यू डैश, तो ये हो गई आपकी क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर का होल क्यूब, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये जो है आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, जैसे आप निकालते हैं ना मैथ में कि 4 अमरूद की कीमत मान लीजिए कि 5 रुपए है, ठीक है, तो एक अमरूद की कीमत कितनी होगी, तो 4 से भाग देते हैं। ऐसे अगर 10 अमरूद की कीमत आपसे पूछी जाए तो 10 से गुणा कर देते हैं, तो सेम वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस क्यू डैश का मान हम लोग किस में रख दें भाई, क्यू डैश का मान यहाँ पे रख दें, तो लिखेंगे क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रख दीजिए, तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश के जगह पे रख दिया क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपान कैपिटल आर का होल क्यूब,
और अपान क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैलकुलेट आप इसको करेंगे अगर तो क्यू स्मॉल आर का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यू, तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर, मान लेते हैं इसको 6। ठीक है, अब वही कहानी फिर से कि कंपेयर करवा देते हैं। समीकरण 4 बी फाई ई है, फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो समीकरण 4 और समीकरण 6 से तो अब लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 6 से, यानी कि तुलना करा देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ई और ब्रैकेट ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे क्यू कैपिटल आर का क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, यहां से ई की वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब होल का अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको और ज्यादा थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये देखिए क्यू आर क्यूब ऊपर है अपॉन नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट गया, तो यानी कि E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। तो ये आपका निकल के आ गया कि ये जो है अंदर अगर कोई बिंदु ले लें, अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु ले लें, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र निकल के कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।